उम्मे राशिदा, उम्मे सुफिया, आबिदा खातून, मोहम्मद आकिब, ये सब भी स्टेज पर आकर बैठ जाए। तो अब मैं तिलावत कलामुल्लाह के बाद नाते नबी गुनगुनाने के लिए जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद महफूज को दावत स्टेज दे रहा हूँ। वो आए और हम सभी सामईन को नाते कलामुल्लाह से मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। डाइस पर मोहम्मद महफूज। मैं एक नात गाने से पहले एक शायरी गाना चाहता हूँ, अच्छी लगे तो दुआएं से नवाज दें। खत लिखता हूँ खून से स्याही मत समझना, अरे खत लिखता हूँ खून से स्याही मत समझना, पढ़ता हूँ जामिया उलूमुल कुरान में, मुझको जाहिल मत समझना। क्या बात है। दिल में इसके नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इसके नबी की हो ऐसी लगन, रूह तरपता रहे दिल में चलता रहा, रूह तरपता रहे। दिल में इश्क के नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क के नबी की हो ऐसी लगन, रूह तरपता रहा दिल में चलता रहा, रूह तरपता रहा दिल में चलता रहा। जिंदगी का मजा है हर एक सांसों से, जिंदगी का मजा है हर एक सांसों से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयत, आयतों से मिलाता रहा आयत, आयतों से मिलाता रहा आयत। फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब्रे रहमत के चिमटे बने, सबके सब अब्रे रहमत के चिमटे बने, सबके सब अब्रे रहमत के चिमटे बने। छा गई रात जब जुल्फ़े लहरा गया, छा गई रात जब जुल्फ़े लहरा गया, जब जब तबस्सुम किया वंदनी बन गई, जब तबस्सुम किया वंदनी बन गई, जब तबस्सुम किया वंदनी बन गई। ये तो माना कि जन्नत है बागे ऐसी, ये तो माना कि जन्नत है बागे ऐसी, खूबसूरत है सब खुल्द की सरजमी, खूबसूरत है सब खुल्द की सरजमी। उसने जन्नत को फिर जब समेटा गया, उसने जन्नत को फिर जब समेटा गया, सरवरे अंबिया की गली बन गई, सरवरे अंबिया की गली बन गई। वजुहा पढ़ लिया और कमर कर दिया। जितने भी नौजवान हैं बस्ती के, उनसे गुजारिश है कि हजरत का इस्तकबाल के लिए यहाँ से जो काफिला रवाना हुआ है उसमें शामिल हो जाएं। अपनी अपनी बाइक लेकर के हटनी तक जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। सभी नौजवानों से गुजारिश है, बस्ती के तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपनी बाइक लेकर के निकले यहाँ से और कम से कम हजरत का जो है हटनी में इस्तकबाल करें और वहाँ से उनको लेकर के आए। बस्ती के तमाम नौजवानों से गुजारिश किया जा रहा है कि आप अपनी बाइक लेकर के आए और
हजरत के इस्तकबाल के लिए यहाँ से निकले और कुछ लोग रवाना हो रहे हैं। जल्द से जल्द चौक पे आके शामिल हो जाएं, जल्द से जल्द शामिल हो जाएं। जनाब महफूज साहब जो आपको नाते नबी सुना रहे थे, गुनगुना रहे थे, और आप लोग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में सुन रहे थे। अब फिर से मैं जामिया हाजा के एक तालिब इल्म को फिर से नाते कलामुल्लाह, नाते नबी गुनगुनाने के लिए फिर से इसी जामिया उलूमुल कुरान के तालिब इल्म को दावत स्टेज दे रहा हूँ, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद अल्ताफ साहब, जो इसी मदरसे के तालिब इल्म है, वो आए और नाते नबी से हम सभी हजरात का मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। तो डाइस पर जनाब अल्ताफ साहब आइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की गम कमारा नहीं सकता। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की वो गम कमारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की वो गम कमारा नहीं सकता। दीवाना दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं क्या कहना है, सकता। सुभान अल्लाह। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की वो गम 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 कमारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की वो गम कमारा हो नहीं सकता। मुसलमान आखिरी दम तक यही अल्फाज बोलेगा। 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 क्या नबी का जो नहीं है वो हमारा हो सुभान नहीं अल्लाह। सकता। बहुत नबी खूब। का जो नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता। नबी का जो नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की वो गम का गम कमारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह की वो गम कमारा हो नहीं सकता। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के बाद में फिर से जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद रेहान को दावत स्टेज दे रहा हूं कि वो आए और अपनी तकरीर से हम सभी सामीईन को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। उनका उन्वान है सीरत। मोहम्मद रेहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम स्टेज पर जलवाए अफरोज़ और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानाने एज़ाम, आज के इस जलसा में मेरे इस तकरीर का अनुमान है रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का सर्फ हासिल किया है। इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आज के एक इम्तिहान में बच्चों को गिलास की तस्वीर का बेहतर नमूना दिया गया और कहा जो इस तस्वीर से जितनी मिलती जुलती तस्वीर बनाएगा उन्हें उतना अच्छा नंबर उसको मिलेगा। एक तालिबे इल्म ने सोचा गिलास की तस्वीर तो मामूली तस्वीर है, लाओ एक कार की तस्वीर बना दूं। चुनांचे उस लड़का ने खूबसूरत सी कार बना दी। जब नतीजा आया तो कार की तस्वीर बनाने वाला लड़का फेल था, क्योंकि उसने गिलास की तस्वीर ही ना बनाई। इसी तरह अल्लाह का फरमान है कि हम मुसलमानों के लिए और मुसलमान तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अपना खाना पीना सोना जागना बैठना अपनी तजारत वगैरह सब रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ले आओ और तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब रहोगे। अगर तुम्हारा अमल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे, चाहे तुमसे पूरी दुनिया की बादशाह क्यों ना मिल जाए। आज हम मुसलमानों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर बहुत कम अमल कर रहे हैं। इसी वजह से हम जलील और परेशान हैं। अल्लाह ने हर जमाने और दौर में अपने बंदों को सीधे रास्ते पर चलने के लिए इंसानों में से ही मासूम बंदों को भेजा है। इन्होंने बताया कि अल्लाह की मर्जी किन बातों में और अल्लाह किन बातों से नाराज होता है। इन्होंने अच्छी बात की तालीम दी और बुरी बातों से रोका। इन्हीं मासूम बंदों को नबी रसूल और पैगंबर कहते हैं। जिन लोगों ने अपने वक्त की नबी की बात मान ली वह कामयाब हो गए, जिन लोगों ने इनकी बात को इनकार किया वह नाकाम हो गए। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अच्छी बात की तालीम दी और कहा एक अल्लाह है, इनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इन्हीं का कहना मानो, इन्हीं का इबादत करो और हमें अल्लाह का रसूल मानो। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे चला अल्लाह ने उनको कामयाब किया और वह मुसलमान कहलाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कलमे को दिल से मानते हैं कि अच्छा होगा कि हम हर जगह आपकी सुन्नतों पर भी अमल करें। अल्लाह ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बनाया है ताकि आपके पैगाम दुनिया के तमाम इंसानों तक भेज सके और इन पर खुद भी अमल करें। वमा अलैना इन्नल बला। तो ये थे जनाब महफूज सल्लमाहु जो आप हजरात के सामने तकरीर पेश कर रहे थे, जामिया हाजा के तालिबे इल्म थे। फिर से मैं जामिया हाजा के एक तालिबे इल्म को दावती स्टेज दे रहा हूँ, मोहम्मद इरफान, वो आए और तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। मोहतरम बुजुर्गों, स्टेज पर जलवाए अफरोज उलमाए इकराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इजाम, आज के इस जलसे में मेरे तकरीर का अनुमान है सबे कद्र।
मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरतुल कद्र की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि हमने उस कुरान को सबे कद्र में उतारा है। आपको खबर है कि सबे कद्र क्या है? सबे कद्र 1000 महीनों से बढ़कर है। इस रात फरिश्ते जिब्रील अमी उतरते हैं अपने परवरदिगार के हुक्म से अम्र खैर को लेकर और रहते हैं सलामती तुलू फजर तक। इस मुबारक सूरत में सबे कद्र की फजीलत बयान की गई है। ये रात रमजानिल मुबारक की आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात है, यानी 21, 23, 25, 27वीं रात में से कोई एक रात है, और कुछ लोग का कहना है कि 27वीं रात है। रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 रात में बहुत से लोग मस्जिद में इतिकाफ करते हैं, यानी दिन रात मस्जिद में ही रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ, तिलावत, जिक्र में ही वक्त गुजार देते हैं। ऐसे लोग बड़ा खुशकिस्मत है कि आसानी से उनको ये रात मिल सकती है और इसकी रहमत और बरकत को ये हासिल कर सकते हैं। इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर बताई गई है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि सिर्फ एक दिन की इबादत में 1000 महीनों का इबादत का सवाब मिल जाए। पिछले ज़माने के उम्मत की उम्र लंबी होती थी, वह खूब इबादत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्र कम दी गई, लेकिन पहले लोग जैसे इबादत का सवाब यह उम्मत भी हासिल कर सकते हैं। सबे कद्र कौन सी रात में है? ये सबे कद्र कौन सी रात में है मुतय्यन नहीं की गई। इसी की तलाश में कई रातों को इबादत करने का मौका मिल जाता है। रवायतों में आता है कि वह लोग खुद आपस में लड़ रहे थे, उसी की नहुसत के वजह से सबे कद्र की तयन छुपा दी। अल्लाह ताला हम मुसलमान को लड़ने और झगड़ने से बचाए, आमीन। व मा अलैना इल्लल बला। इरफान साहब जामिया हज़ा के तालिब इल्म जो आप हजरत को तकरीर सुना रहे थे, फिर से मैं जामिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद साद को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आए और तकरीर से हम सभी हजरत को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअबुदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम बुजुर्गों, स्टेज पर जलवाए अफरोज़ उलमाए इकराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमान एज़ाम, आज के जलसा में मेरी तकरीर का अनुमान है तौहीद। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं कोई मुकर्री नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूँ, मगर चंद दिनों से मदरसा जामिया उलूमुल कुरान में रहकर जो कुछ भी सीखा है मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसे गौर से सुने। मैंने अभी आप सबके सामने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है, जिसका मतलब महफूम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को जना और ना जना गया, उसका कोई हमसर नहीं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं इसे किसी इंसान ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बन गई, हालांकि हमने इस बनाने वाला को नहीं देखा। इसी तरह ये चांद, ये सूरज, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये आसमान भी किसी ने बनाया है, हालांकि बनाने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बनाने वाला का नाम अल्लाह है। किसी स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम नहीं चल सकता, पहला कुछ हुक्म देगा तो दूसरा इसके खिलाफ कुछ और हुक्म देगा। इसी तरह किसी गांव में 2 प्रधान हो तो गांव का निजाम नहीं चल पाएगा। इसी तरह पूरे दुनिया में भी दो से ज़्यादा खुदा नहीं, वरना दुनिया का निजाम नहीं चल पाता। चांद, सूरज, जमीन, आसमान सब अपने अपने कामों को पाबंदी से कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है सबका मालिक एक ही है, वह है अल्लाह रब्बुल इज्जत।
इज्जत। इसीलिए हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, यानी नफा नुकसान पहुँचाने वाली और कामों को बनाने बिगाड़ने वाली, जब सिर्फ अल्लाह के किसी भी इंसान या दुश्मन में कोई दखल नहीं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लोग नफा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि सब नफा नुकसान कामों को बनना और बिगड़ना अल्लाह की तरफ से हो रहा है। एक चूटी ने कागज में कलम चलते हुए देखा तो कहा कलम ही लिख रहा है, जबकि लिखने का काम आदमी कर रहा था। चूटी को आदमी नजर न आया। इसी तरह हम दुनिया के लोग और दुनिया के चीज़ों से नफा नुकसान होता देखकर कह रहा है कि दुनिया के लोगों और दुनिया के चीज़ों को कामों को बना और बिगाड़ रहे हैं, यानी वही माबूद, जबकि हकीकत में माबूद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह में अपनी ताकत व कुदरत की समझ और अपनी जात आली यकीन अता फरमाए। हमालैना इल्लल वला। तो ये थे जनाब मोहम्मद साद बाबू जो आप हजरात को तकरीर सुना रहे थे। फिर से एक जामिया हाजा की तालिबा को मैं दावत दे रहा हूँ, सानिया मिर्ज़ा, वो आए और हम सभी हजरात को तकरीर से मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। डाइस पर सानिया मिर्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शय्यन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल ज़ारि ज़िल क़ुरबा वल ज़ारिल जुनूबि वश्शाहिबि बिल ज़न्बि वबिनिस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानाने इज़ाम और पर्दा नशीब मेरी माँ और बहन, आज की मजलिस और आज का ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के इस मजलिस में एक अहम उन्वान और मौजू पर गुफ्तगू करनी है, वो है पड़ोसी और इस्लाम, यानी इस्लाम में पड़ोसियों का क्या हक है, इस्लाम उसको किस नज़र से देखता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के सिलसिले में क्या फरमाया है, उसके हुकूक इस्लाम में महफूज है या नहीं। इसी सिलसिले में आपकी क्षमा खराशी करूँगी, चंद मिनटों में अपनी बात ख़त्म करूँगी। सामीन, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करने की शहादत हासिल की है, जिसका तर्जमा है, तुम अल्लाह ताला की इबादत इख्तियार करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छाई का मुआमला करो और दूसरे अहले क़राबत के साथ भी और दुश्मनों के साथ और गुरबा के साथ और पास वाले पड़ोसी के साथ और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी और हम मजलिस के साथ भी और मुसाफिर के साथ भी अच्छाई का मुआमला करो। सामीने किराम, इस आयत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों के साथ अच्छा सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया है। इसमें पड़ोसी भी है, उनके साथ भी अच्छाई करने की ताकीद की है। मोहतरम बुजुर्गों, आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी के हक़ को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुम जानते हो पड़ोसी का हक क्या है, वो तुमसे मदद मांगे तो मदद करो, अगर कर्ज मांगे तो कर्ज दो, मोहताज हो ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद करो, बीमार हो तो उसकी इयादत करो, मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, अगर उसको खुशी हासिल हो तो मुबारकबाद दो, अगर मुसीबत पहुँचे तो ताज़ियत करो। बगैर उसकी इजाज़त के उसके मकान के पास अपना मकान ऊंचा ना करो जिससे उसकी हवा रुक जाए। अगर तुम कोई खाने की चीज़ खरीदो तो उसको भी हदिया दो और अगर ये ना हो सके तो उसको इस तरह पोशीदा घर में लाओ कि वह ना देखे और उसको तेरी औलाद बाहर लेकर ना निकले, ताकि पड़ोसी के बच्चे उसको देखकर रंजीदा ना हो।
अपने घर में धुएं से उसको तकलीफ ना पहुंचाओ, मगर इस सूरत में जो पकाओ उसमें से उसका भी हिस्सा लगाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो पड़ोसी का हक क्या है? कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसके हक को उसके सिवा कोई नहीं जानता जिस पर अल्लाह रहम करे। हजरात, जो शख्स पड़ोसी का हक अदा नहीं करता, उसको तकलीफ पहुंचाता है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज में उसकी मुजम्मत फरमाई है और यहाँ तक फरमा दिया, ऐसा शख्स मोमिन यानी ईमान वाला हो ही नहीं सकता। चुनांचे नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों और बदियों से मामून और महफूज ना हो। एक जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाए और पास ही उसका पड़ोसी भूखा रहे। सामीन, हम सभी को अल्लाह के यहाँ जाना है, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह की अदालत लगेगी, हिसाबो किताब होगा। उस दिन पड़ोसी के बारे में सवाल होगा कि उसका हक अदा किया या नहीं, तो हमारा क्या जवाब होगा? एक रिवायत में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत में कितने आदमी ऐसे होंगे जो अपने पड़ोसी का दामन पकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे, या अल्लाह उससे पूछे, उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया था और मुझे वह चीज भी नहीं देता था जो उसकी जरूरत से ज्यादा थी। मोहतरम हजरात, आइए हम अहद करें, पड़ोसी के हक को अदा करें और उसको तकलीफ नहीं देंगे और कुरान व हदीस की हिदायत पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थी सानिया मिर्ज़ा, जामिया हाजा की तालिबा, जो आप हजरात को पड़ोसी के हुकूक बतला रही थी। अब फिर से मैं जामिया हाजा के एक तालिब इल्म मोहम्मद मिसबाहुल हक हुस्न इखलाक पर उनका मौजू है, वो आए और बहुत कम वक्त में अपनी बात को पेश करके जाए। मोहम्मद मिसबाहुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की एक सूरत की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शब्द का बयान किया है कि ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में आला बेहतरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में आला बेहतरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को हसन अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि आपको कोई गाली देता तो आप उसको दुआ दे देते, आपको कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तौइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। आपके पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और जब आप वापस होने लगे तो शरीक हुआ बदमाश बच्चे को पीछे लगा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म खून से अतहर से जारी हो गए और आप हजरात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हमारे पीर व मुर्शिद मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब तशरीफ
ला चुके हैं। और जिन नौजवानों के पास बाशिंदगाने शत्रुपट्टी में जिनके पास बाइक है वो हटनी पहुंच जाए। बैठ जाओ, अभी हटनी में ही है, दौड़कर मत जाओ कोई उधर। इसलिए तमाम बाशिंदगाने शत्रुपट्टी के नौजवानों के पास अगर मोटरसाइकिल यानी बाइक है तो वो हटनी चले जाए हजरत के इस्तकबाल के लिए। तो ये थे जनाब मिसबाहुल हक साहब जो हुस्न इखलाक के ऊपर हम तमाम सामईन किराम को दीन से मुताल्लिक कुछ बात बता रहे थे। फिर से जामिया हाजा के एक तालिब इल्म, सबसे छोटे और नन्हे कद के तालिब इल्म को मैं दावत स्टेज दे रहा हूँ। जनाब मोहम्मद मशकूर सल्लमाहु वो आए और हज के मौजू पर हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। जामिया हाजा के सबसे छोटे तालिब इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद का तिलावत का सर्फ हासिल किया जिसमें आज बैतुल्लाह की अहमियत बताई गई है। इससे यह बात मालूम होता है कि जिस तरह अल्लाह ने मुसलमानों पर नमाज, रोज़ा और ज़कात फ़र्ज किए, उसी तरह से हज भी फ़राज में दाखिल है। जो मुसलमान सफ़र के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकते हो, वापसी आने तक घर के अखराजात का भी इंतजाम हो, इसके लिए हज करना ज़रूरी है। गोया कि हज उस शख्स पे फर्ज करार दी गई है जो मालदार हो, उसके अंदर मक्का से मदीना हम 2 हफ्ते की माली सलाहत और कफलत अफरादी के अखराजात के लिए रुपये मौजूद हो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज की बहुत सी फजीलत कुरान और हदीस में बयान की गई और उसके अफादात बताई गई है। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक वाली हज के बदले जन्नत के अलावा कुछ नहीं। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम उन सब गुनाह को ख़त्म कर देता है जो कुफ्र के हालत में किए गए हो। हिजरत उन सब गुनाह को ख़त्म कर देता है जो हिजरत से पहले किए गए हो। और हज उन सब गुनाह को ख़त्म कर देता है जो हज से पहले किए गए हो। मोहतरम कराम, हज वमा अलैना इल्लल बलाग। तो ये थे जनाब मोहम्मद मशकूर सल्लमाहु जो आप हजरात को बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर सुना रहे थे, मगर इनकी गाड़ी बीच में ही अटक गई, इसलिए इनको वापसी जाना पड़ा। तो इसके बाद में दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें और हौसला दे और इन्हें नेक साले आलिम अमल बनाए और एक अच्छा हाफिज कुरान बनाए। तो फिर से मैं जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद मुशाहिद सल्लमाहु हुआए और अपनी तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। जनाब मुशाहिद सल्लमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन तशउरून। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी महीने में सबसे पहला महीना मुहर्रम का ही है और मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोहनमाई हुई है और 10वीं तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडा हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत का मालिक बनाया गया और सबसे आखिर में हुजूर के छोटे नवासी हुसैन रज़ी अल्लाह को शहादत नसीब हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदियों के मुहर्रम 10वीं तारीख को रोज़े रखते हुए देखा और दरियाफ्त किया कि इसी तारीख को फ़िरऔन और जुल्म से निजात मिली। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो ये थे जनाब मोहम्मद मुशाहिद सल्लमाहु जो जामिया हाजा के तालिब इल्म थे। फिर से मैं जामिया हाजा के तालिबा
आरजू साइमा को दावत स्टेज दे रहा हूँ, वो आए और अपनी तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। आरजू साइमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवा अफरोज वलामा एकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान इजाम, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनें। इस्लाम का अहम फरीज़ा पर्दा है। पर्दा इस्लाम का ऐसा हुक्म है जो दूसरे मजाहिब से इस्लाम को मुमताज करता है। मैंने अभी कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा तिलावत किया, शहादत हासिल की है, जिसका तर्जमा है और तुम अपने घरों में रहो, करार यानी मजबूती से रहो और पुराने जमाने ज़हालत की तरह मत फिरो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों, खातीन और ईमान वाली औरतों को ताकीद किया है कि घर में ही रहे, बाहर ना निकले, पर्दे में रहे और पर्दे के लिए घर सबसे बेहतर है। उसकी मज़ीद वज़ाहत एक हदीस से होती है। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और तहखाना में नमाज पढ़ना घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मतलब यह है कि पर्दे का ख्याल जरूरी है और जिस नमाज में पर्दा ज्यादा होगा उसमें उतना सवाब ज्यादा होगा। मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनों, उसको देखने के लिए खुदा जो दोनों जहां का रब है खुद आएंगे। सामीन, इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है? अल्लाह को देखने के लिए लोग जाएंगे, लेकिन कुर्बान जाए। तो ये थे जामिया हाजा की तालिबा आरजू साइमा, जो आप हजरात को पर्दा से मुताल्लिक कुछ बातें बताएं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी के रास्ते पर चलाए। फिर से मैं जामिया की तालिबा खुशबू परवीन को दावत स्टेज दे रहा हुआ आए और तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। खुशबू परवीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतिज़िल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीन व इब्नस सबील व ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर जलवाए अफरोज उलमा इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान इज़ाम और पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनें। इस्लाम में हुकूक अल्लाह यानी अल्लाह का हक और हुकूकुल इबाद यानी बंदों का हक बंदों पर बड़े अहमियत का हामिल है। बंदों के हुकूक में हमसाया, पड़ोसी, किराबतदार, तादार, ददिहाल, ननिहाल और ससुराल वगैरह वगैरह तमाम हुकूक में शामिल है, जिनके रियायतों का हमको हुक्म दिया गया। रिश्तेदारों के हुकूक को कुरान और हदीसों में सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ना और उनके हुकूक को अदा करना कतरहमी यानी रिश्तों को तोड़ना कहलाते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रिश्तेदार जो भी हो उससे सलाम कलाम करना, मुलाकात बात करना, उनकी खबरगिरी करना, मरीज होने पर यादत करना, उनके खुशी और गम में शरीक होना, मुसीबत में काम आना वगैरह अल्लाह उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। उसको सिला रहमी और रिश्तों को जोड़ना कहते हैं। उससे सलाम कलाम ना करना, उनकी यादत ना करना, उनके खुशी और गम में शरीक ना होना, उनकी दावत हदिया कबूल ना करना, उनके परेशानियों में काम ना आना वगैरह अल्लाह उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। उसको कता रहमी और रिश्तों को तोड़ना कहते हैं। तो ये थी जनाब खुशबू परवीन, जो आप हजरात को सिला रहमी के
मौजू पर कुछ बातें बता कर गई। इसके बाद मैं फिर से एक जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद सिराज को दावत देता हूँ कि वो आए स्टेज पर और अपनी तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अजान हो रही है। नमाज के बाद इंशाअल्लाह फिर से बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जितने हजरात हसनैन को तकरीर के लिए दावत स्टेज दे रहा हूँ वो आए। जामिया हाजा के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद मशकूर सल्लमाहु आए और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ फरमाए। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। जनाब मोहम्मद मशकूर सल्लमाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये थे जनाब मशकूर सल्लमाहु जो आप हजरात को तिलावत कलामुल्लाह से मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। फिर से मैं जामिया हाजा के तालिब इल्म को दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आए और नाते कलामुल्लाह से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। मोहम्मद इरशाद सल्लल्लाहु आए और नाते कलामुल्लाह से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ का हम पर कितना बड़ा एहसान कि तेरी माँ ना घर उठे, कभी तेरी माँ ना छूटे, कि माँ का साथ ना छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे, कि माँ का साया जिसके सर पर, माँ का साया जिसके सर पर बहुत बड़ा धनवान कि तेरी माँ ना छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे, कि माँ का साथ ना छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे, कि आंचल में वो हमको छुपा कर, आंचल में वो हमको छुपा कर दो दूजगर का पिलाती है, आंचल में वो हमको छुपा कर दो दूजगर का पिलाती है, खुद भूखी सो जाती है, खुद भूखी सो जाती है, खुद गीलों में रहकर हमको, खुद गीलों में रहकर हमको सूखे में वो लिटाती है, अच्छी नींद सुलाती है, अच्छी नींद सुलाती है, कि माँ के एक गगसान पे अपना ला 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 ला, कि माँ के एक गगसान पे अपना तन मन धन कुर्बान, कि तेरी माँ ना छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे, कि माँ का साथ ना छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे,
कि माँ के सिकम से दुनिया भर में, माँ के सिकम से दुनिया भर में कैसे कैसे ये लाल हुए, माँ के सिकम से दुनिया भर में कैसे कैसे ये लाल हुए। गौस हुए अबदार हुए, गौस हुए अबदार हुए कि मान दुआ जिसको भी दी गए, ला 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 कि मान दुआ जिसको भी दी गए उसकी ऊंची शान कि तेरी मांगना का छूटे, कभी तेरी मांगना छूटे कि माँ का स्वागत न छूटे, कभी तेरी मांगना रूठे कि माँ के कदमों को छूते ही, माँ के कदमों को छूते ही ऐसे माला माल हुए, माँ के कदमों को छूते ही ऐसे माला माल हुए। सरता पा खुशहाल हुए, सरता पा खुशहाल हुए कि माँ ना होती ये ना होता, माँ ना होती तू ना होता, माँ ना होती मैं ना होता, माँ ना होती मैं ना होता, तू माँ की वो बदौलत है। माँ ना होती तू ना होता, माँ ना होती मैं ना होता, तू माँ की वो बदौलत है। ये सच है ये हकीकत है, ये सच है ये हकीकत है कि माँ के लिए कर देना पड़े तो ला 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 कि माँ के लिए कर देना पड़े तो दे देना तू जान कि तेरी माँ ना छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे कि माँ का स्वागत न छूटे, कभी तेरी माँ ना छूटे कि माँ का दिल तो बहुत ही अच्छे अंदाज में जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद इरशाद जो आप हजरात को नातिया कलाम सुना रहे थे और बहुत ही अच्छे अंदाज में सुना रहे थे। आप हजरात से गुजारिश है कि जनाब मोहम्मद इरशाद साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें हाफिज कुरान बनाए, आलिम अमल बनाए और आगे चलकर एक बड़े आलिम के नाम से पुकारे जाए। फिर से मैं जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद हंजला को तकरीर के लिए दावती स्टेज दे रहा हूँ, वो आए और अपनी तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सादरे मोहतरम और हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके पास कुरान पाक की तिलावत सिर्फ हासिल कराऊँ, उसी की रोशनी में चांद वाते अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज के एक इम्तिहान में बच्चों का गिलास की तस्वीर बतौर नमूना और कहा गया है जो तस्वीर को जितनी जल्दी मिलती जुलती तस्वीर बना देगा उनका उतना ही अच्छा नंबर आएगा। एक तलब ने इल्म ने सोचा गिलास को बहुत मामूली तस्वीर है, लाओ मैं एक कार की तस्वीर बना दूं। जब नतीजा आया तो कार के तस्वीर बनाने वाला बच्चा फेल था। क्यों नहीं उसने गिलास की तस्वीर बनाया नहीं। इसलिए अल्लाह के फरमान हम मुसलमानों के लिए मुसलमानों जिंदगी गुजारने का एक ही नमूना। हेलो, तो ये थे जामिया हाजा के तालिब इल्म बाबू हंजला जो आप हजरात को तकरीर से मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। अब फिर से मैं जामिया हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद हसनैन को दावत देता हूँ आए
और तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाए। हसनैन नहीं है, जियाउर रहमान और जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं वो आकर बैठ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हजरत वो मौलाना और कारी फैजुर रहमान साहब स्टेज पर आ चुके हैं, इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, कुर्सियां खाली हैं और सड़कें जाम हैं, इसलिए आप हजरात बराए मेहरबानी कुर्सी पर आकर बैठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, स्टेज पर उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान एजाम, आज के इस जलसा में मेरा तकरीर का अनुवान है रोजा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का सर्फ हासिल किया हूँ। जो मैं कुछ पढ़ा हूँ उसका मतलब यह है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले किसी और उम्मत पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वालों पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे भी फर्ज किया है। रोजे पूरे महीने रमजान है, हर साल रखा जाता है। रोजे बहुत ही हमें इबादत है, इसी इबादत में बड़ी खैर और बरकत भलाइयाँ पोशीदा है। सुबह सादिक यानी फजर का नमाज शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ खा लिया जाता है, जिसको सहरी कहते हैं। फजर का नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद किया जाता है और पूरा दिन गुजरने के बाद मगरिब की अजान के वक्त दोबारा खाना पीना खाते हैं, जिसको इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त हर रोजेदार बहुत खुश होते हैं और इस वक्त बंदा जो भी दुआ करते हैं वो कबूल होती है। इस तरह रोजे में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और इन तमाम कामों से बचने की भी कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मसला गिबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह इन किस्म की बातों से रोजा नाकिस हो जाता है। रोजा हमको यह सबक देता है, हर वक्त अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखे और इनके मुताबिक अमल करे। रोजा रखने वाला हर वक्त सोचता है कहीं खाना पीना छोड़ दिया तो मुझे वो सभी कामों छोड़ देना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराजी छुपी है। लिहाजा उन तमाम गुनाहों से बचने की भी कोशिश करता है जिनका नाम तकवा है। तकवा की सिफत पैदा करने के लिए मसलसल 1 महीना का मौका मिलता है। सही माउन में रोजादार का हक अदा किया जाए तो मुत्तकी और परहेजगार बन सकता है। रमजान के मुबारक महीने ही में कुरान पाक नाजिल हुआ, इसलिए इस महीने में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाती है और इसके तमाम इस तरह रोजे में पूरा दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और इन तमाम कामों से बचने की भी कोशिश करते हैं। वाला हजरात गिरामी, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि हमारे पीर और मुर्शिद मुफक्किर मिल्लत हजरत अहमद वली फैसल रहमानी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, इसीलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात उनके इस्तकबाल के लिए, जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही हो तो वो जलसा के मदरसा के अहाते में तशरीफ़ ले आए। हज़रत मौलाना वली फैसल रहमानी साहब बहुत जल्द आपके रूबरू होंगे इंशाअल्लाह। तो फिर से मैं जामिया हाजा के तालिबा जामिया हाजा की तालिबा आयशा परवीन को दावत देता हूं, वो आए
और तकरीर से हम सभी हजरात को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाए। आयशा, जल्दी जल्दी आओ ना चल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नअबुदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मोहतरम हजरात, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमानाने इजाम और पर्दा नसीम मेरी माँ और बहनें, आज हमारे मौजू है सलाम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात के वक्त अपने घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। इसकी क्या फजीलत है, इसकी दीनी और दुनिया में क्या फ़ायदे हैं, इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम के माने आप पर या आप लोगों पर सलामती हो। यह कितना प्यारा खूबसूरत बेहतरीन जुमला है जिसकी खूबी का मुकाबला दीनी की कोई ज़बान या मजहब नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम कहना सलाम है नहीं, बल्कि मुसलमान भाइयों के लिए तोहफा और दुआ है। इसीलिए कुरान पाक में सलाम करने और उसका जवाब देने की ताकीद की गई है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सलाम को आप कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यातन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबात। तर्जमा, जब घर में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, यह अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम की ताकीद फरमाई है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आपस में फैलाओ, तुम में मोहब्बत पैदा होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपस में सलाम फैलाओ, मुसीबत से महफूज हो जाओगे। नबी आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसकी नामिया आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। हजरात गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सलाम फैलाने और आम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब इसके बाद तौहीदा खातून वाए और तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल इला अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीबियाँ अकबर जमी बिगड़ते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वह क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप हजरात के सामने पढ़ा, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि ए नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलाम अल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा है, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, के औरतों अपनी ओढ़नियों को सीना पर डाल लिया करे। इस आयत से भी पर्दा की जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मजहब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र इल्हाद, जुल्म जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहया की तारीखें खत्म हुई, कुरान पाक के अदल इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े, मजलूमों और बेकसों को मसावत और बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सतम की चक्की में फंस रही थी, मसाइब व आलाम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत व बस्ती से गाड़ कर बुलंदी पर पहुंचाया। जहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बुराई के गीत गाए जा रहे थे। अगर तारीख की और खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की बरतरी और दिखाई देगी। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजाने लगे, मुसलमान औरतों को मकारी वयारी के फंदे में फंसाने लगे। इरादे होने लगे मुसलमान औरत की इसकी घर की चार दीवारियों से निकलकर सारे आम पर बदनाम और इस
माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी। तो फिर मैं वालदैन की अज़मत के लिए रेहाना परवीन को दावत स्टेज देता हूँ, आएँ और वालदैन की अज़मत बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم अल्लाह तुशरिकू बिही सय्यम व बिल वालिदैन ihसाना। मोहतरम हजरात, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान इज़ाम, पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनें, अभी मैंने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसका तर्जमा ये है कि ए नबी आप उनसे कहिए कि आओ मैं तुमको वह चीज़ पढ़कर सुनाऊं जिसको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। वही ये है कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ों को शरीक मत ठहराओ और माँ बाप के साथ एहसान करो। मोहतरम भाइयों, इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मालिक, खालिक और राजिक समझना और वालिदैन की नाफरमानी करना नाजायज है। यानी वालिदैन के साथ एहसान और भलाई करना, माँ बाप का अदब व एहतराम करना, उनको खुश रखना, उनका कहना मानना और उनके साथ अच्छाइयों का मामला करना फर्ज और जरूरी है। हदीस में भी वालिदैन के साथ भलाई करना और उनके हुक्म की बजा लाने की ताकीद की गई है। चुनांचे एक हदीस में यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर दरियाफ्त किया, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। फौजिया परवीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला लिल्लाहिद्दीनिल खालिस। मोहतरम हजरात, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमान इज़ाम और पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनें, इखलास तमामी इस्लामी अहकाम व आदाब की रूह और जान है। इसी पर इस्लाम की बुनियाद है। इखलास का मतलब यह है कि हम जिस काम को भी करें वो महज अल्लाह ही के लिए हो और अल्लाह की खुशनुदी वर्जा मतलूब हो। इसी का मकसद है कि हमारे रहम से राजी हो जाए, दुनिया को दिखलाने मकसूद नहीं और इसी के अलावा वो हमारे कोई दूसरे गर्ज ना हो, यही इखलास है। मुअज्जज़ सामीन, अगर नमाज में खुलूस ना हो तो बेकार है, रोजे रखने में खुलूस ना हो तो किसी काम के नहीं, ज़कात देने में और हज करने में खुलूस ना हो तो किसी को फ़ायदा हासिल ना हो। हजरात, ये जो बात कही गई है मेरा कौल नहीं, मेरी बात नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक दो जहां के रसूल अरबी हाशमी मक्की अहमद की कौल की फरमान है। चुनांचे एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और जिस्म को नहीं देखते बल्कि तुम्हारी दिलों को देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद दिया कि अला लिल्लाहिद्दीनिल खालिस, खबरदार आगाह हो जाओ, खालिस दीनी अल्लाह ही के लिए है। यानी यह जो भी इबादतें हो रही है इनमें अल्लाह की वर्जा खुशनुदी मकसूद हो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो लोग अपने इबादत में मखलस ना हो और उन्हीं के इबादत में राहो शोहरत, वज़ीरत और दिखलावे के लिए, ऐसे लोगों के बारे में हदीस वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर मैं मोहम्मद मारूफ को दावत स्टेज देता हूँ, आएँ और इल्म दीन की अहमियत बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम
वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल मोहतरम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदर मोहतरम हज़रात अकाबिर, दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा था इल्म वह दौलत है मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, सबे तारीख में महताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे लगते नहीं। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वह कौन सी चीज़ थी जो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते से अफजल बना दिए? वह कौन सी ताकत थी जो इंसान पर अशरफुल मखलूक़ात बनाई हुई है? वह इल्म है। तालीम हर इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत की बुनियादी ज़रूरत है। ये इंसान का हक है जिसे छीना नहीं जा सकता। इंसान और हैवान में फ़र्क तालीम है कि बदौलत है। आपको मालूम होना चाहिए कि ग़ज़वा बद्र की कैदियों के रहाई के लिए फ़िदे की रक़म मुकर्रर की गई थी। उनमें से जो नदार थे वह बिला मुआवजा छोड़ दिए गए, लेकिन जो पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें हुक्म हुआ कि 10-10 बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा दिया तो छोड़ दिया जाएगा। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम की कितनी अहमियत है और उनके हुसूल कितनी ज़रूरी है। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब अल्लाह ने हमारे हिदायत के लिए कुरान पाक के नुज़ूल का फ़ैसला किया तो सबसे पहले इल्म के मुतालिक आयत नाजिल किया गया। ज़रा अंदाज़ा लगाए, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले मर्तबा वही नाजिल हो रहा है और उसी वही के अंदर तालीम के मुतालिक हुक्म नाजिल हो रहा है। हालांकि नमाज, रोज़ा और हज दूसरे इबादत के मुतालिक हुक्म नाजिल किया जाता था, लेकिन नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिर मैं मोहम्मद महबूब शर्फ आलम को दावत स्टेज देता हूँ, आएँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नति सलातु कमा क़ाल अलैहि सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और हाज़िरीन अज़ाम, आज की इस मुबारक मजलिस में आप हज़रात के सामने नमाज जैसे हम फरीज़ा से मुतअल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो इस्लाम के बुनियाद अरकान में से कम तरीन रुकन है, जो दीन का सुतून और प्यारे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, जिसको मोमिनीन के मेराज और कौम मुस्लिम की फलाह व कामयाबी का जरिया कहा गया है। बल्कि यहाँ तक कि हदीस में आता है कि नमाज कुफ्र इस्लाम के दरमियान हद फासिल है। चुनांचे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया, यानी काफिर वाला काम किया, क्योंकि नमाज में बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा होकर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता और उसके अताअत व मबरदारी कदम भरता और उसके कहर व गज़ब से पनाह मांगता और उसके रज़ा व खुशनुदी का तलबगार होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर मोहम्मद महमूद शाह आलम आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत कुरान पाक की तिलावत का सर्फ हासिल किया। इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आज के इम्तिहान में बच्चों को तस्वीरें बतौर नमूना दी गई और कहा गया जो इस तस्वीर से जितनी ज़्यादा मिलती जुलती तस्वीर बनाएगा इतना ही अच्छा नंबर इसको मिलेगा। एक तालिबे इल्म ने सोचा गिलास तो बहुत मामूली तस्वीर है, लाओ मैं एक कार बना दूँ। चुनांचे उसने एक खूबसूरत सी कार बना दी। जब नतीजा आया तो कार की तस्वीर बनाने वाला बच्चा फेल था, क्योंकि इसी ने गिलास की तस्वीर ही नहीं बनाई। इसी तरह अल्लाह का फरमान हम मुसलमानों के लिए है। मुसलमान तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है।
अपनी 24 घंटे की जिंदगी में अपना खाना पीना सोना जागना उठना बैठना अपनी तिजारत वगैरह सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ले आओ तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। और तुम्हारा अगर अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। फिर मोहम्मद जावेद साहब आए और नहीं है इमामुद्दीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़का। मोहतरम बुज़ुर्गों, स्टेज पर जलवाए अफरोज़ उलमा इकराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानान इज़ाम, आज के इस जलसा में मेरी तकरीर का अनुमान है ज़कात। पहले ज़माने के मुसलमान जो भी काम करते थे इनमें दीन इस्लाम की पूरी झलक नज़र आती थी और इनके अमल को देखकर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वह हर मौके पर अल्लाह के हुक्मों पर ही अमल करते थे। अल्लाह के हुक्मों में ही कामयाबी है, हिफाजत और सुकून है। इस बात का उनको पक्का यकीन था कि आज के ज़माने में भी अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बुज़ुर्गों की तरह अमल करते हैं। अभी हाल ही भिवंडी में एक मुसलमान ताज़ीर गुजरे हैं जिनके पास सैकड़ों पावरलूम थे और कपड़े बुनाई की काम करवाते थे। एक दिन कारखाना में काम करने वालों आदमियों ने उनको खबर दी कि शहर में ज़बरदस्त आग लग गया है। कुछ देर के बाद मुलाज़िमीन ने आकर खबर दिया कि वाक़ई कारखाना में मौजूद कपड़ों और दीगर सामानों पर आग का कोई असर नहीं हुआ, जबकि इसके आसपास के पूरे मकानात और कारखाने बुरी तरीके से जल गए थे। सेठ साहब अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं अपने माल का हर साल ज़कात निकाल देता हूँ। ज़कात निकालने से माल महफूज रहता है। इन पर मेरा पक्का यकीन था, इसलिए आग हमारी कारखाना को नहीं जला सकी। इस किस्म के बहुत से वाक़यात अक्सर सुनने में आते हैं। अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं वह सब हुक्म मेरे भलाई के लिए हैं। यही हुक्म है कि एक हुक्म ज़कात का भी है। ज़कात हर उस मुसलमान पे फ़र्ज किया गया है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उनके बराबर का माल या सामान तजारत और वह साल भर में उनका मालिक बना रहे हो। ज़कात के माने पाक करना, चुनांचे ज़कात निकालने से आदमी का माल पाक और साफ हो जाता है, वरना माल नापाकी रहता है, उस माल में बरकत नहीं रहती और दौलत बर्बाद होने का खतरा रहता है। जो लोग ज़कात नहीं निकालते जबकि ज़कात उन पर वाजिब हो, ऐसे लोगों के लिए कुरान हदीस में बड़ी वाईद और सख्त अज़ाब की धमकी आई है। लेकिन आज के मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है, वह दौलत के मोहब्बत में फंसा हुआ है। बहुत कम मालदार मुसलमान ऐसे हैं जो सही हिसाब लगाकर ज़कात वसूली करने और ज़कात तकसीम करने की इज्तिमाई नज़म हो तो इंशाअल्लाह गरीबी बेरोज़गारी दूर हो जाएंगे, कोई आदमी का मोहताज ना हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के मुबारक ज़माने में ज़कात की अदायगी पूरी हो रही थी, बल्कि बाज़ लोग मुकर्रर वाजिब से भी ज़्यादा ज़कात खुशदिली के साथ अदा करने की कोशिश करते थे। चुनांचे उस ज़माने में सब मालदार हो गया था और ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल हो गया था जो ज़कात के रकम लेने का हकदार हो। काश वह दिन फिर आता। अल्लाह ताला हमको सही तरीक़े और ज़कात निकालने और ज़कात वसूली करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। फिर अबू बकर साहब आए, वक्त कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुश्शियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अभी मैंने आखिरी किताब बाज़ ज़ुआब की एक आयत की तिलावत की है, जिसका तर्जमा यह है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज की गई है जैसा कि तुमसे पहले उम्मती पर फ़र्ज की गई थी, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोज़ा का दर्जा है। रमज़ान के पूरे महीने का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज कर दिया गया है। जो शख्स बिला उर्ज सरी रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दिया जाए तो फरमाया हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। फरमाया हमारे आका मौला जनाब, अगर कोई उसके बदले सारी उम्र भी रोज़ा रखे उसका हक अदा नहीं होगा। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लाम ही में नहीं नाजिल हुआ, बल्कि दुनिया में जितनी मजहब है सब में किसी न किसी में जिक्र किया गया है। रोज़ा वाज है, हिंदू हो या ईसाई हो या बुद्ध हो या मुशाई हो, सभी रोज़ा रखता है। तो रहत इंजिल का शफात गवाह है, तारीख का और भी बताता है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लाम ही में नहीं नाजिल हुआ, बल्कि ये हर दोनों में दाखिल कर दिया गया है। रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो फरिश्तों को सब में ला खड़ा करता है। फरिश्ता न खाता है न पीता है, उनकी पूरी ज़िंदगी अहकाम की तालीम में गुजर जाता है, अहकाम की तालीम में गुजर जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। फिर मोहम्मद फैसल साहब आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूँ, मगर चंद दिनों इस मदरसे में रहकर जो कुछ भी सीखा है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसे गौर से सुने। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरत की तिलावत की है, जिसका मतलब माफूम ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना किसी का जना न जना गया, हमसे नहीं। मा इलाहा इल्लल बलाल।